हे गाइस, वेलकम टू द कॉमेडी लर्निंग लैब। कॉमेडी लर्निंग लैब में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा के सीरीज़ का लेक्चर 23 है, जिसमें हम जानेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा। तो अगर आपने C++ में से फैमिलियर है तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पहले से पता होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। C++ के अंदर हम जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे तो वो क्लास के अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना होता था, जिसके कारण वो क्लास हमारा एब्स्ट्रैक्ट बन जाता था। बट जावा के केस में ऐसा नहीं है। जावा के केस में एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, यानी कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, तो वैसे क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है। जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आर यूज टू डिक्लेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सब क्लास, यानी कि जावा के एब्स्ट्रैक्ट क्लास में वो सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो कि सब क्लास में होंगे। यानी कि हमारा एक पर्सन क्लास है, उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो कि हमें स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए चाहिए। यानी कि हम अगर किसी स्कूल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो एक हमारा पर्सन एक क्लास होगा, देन उसका सब क्लास होगा स्टूडेंट एंड फैकल्टी। अब स्टूडेंट एंड फैकल्टी में जो भी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो सारे हमारे पर्सन क्लास में होंगे। तो हम पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट की बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम पर्सन क्लास को क्या बना देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वैसे क्लास को बनाया जाता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाना चाहते, नहीं बना सकते। ठीक है। इट कैन ओनली बी यूज एज अ सुपर क्लास फॉर अदर क्लासेस दैट एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि ये एक सुपर क्लास की तरह काम करता है और हम इसे इनहेरिटेंस करवा सकते हैं, एक्सटेंड करा सकते हैं अपने सब क्लास में, उसकी प्रॉपर्टीज को यूज करना चाहते हैं। ठीक है। लाइक एनी अदर क्लास, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन फील्ड दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड मेथड दैट डिस्क्राइब द एक्शन दैट अ क्लास कैन बी परफॉर्म, यानी कि ये अदर क्लास की तरह ही होता है। इसके अंदर भी सारे फील्ड होते हैं जो हम नॉर्मल क्लास में रखते हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक मेथड जो भी हमें डालना है हम इसके अंदर डाल सकते हैं, बट इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना सकते। वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बट वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस वेरिएबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी कि हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते बट हम इसका रेफरेंस वेरिएबल बना सकते हैं। सुपर क्लास का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख सकता है। ठीक है। यानी कि हम रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं सुपर क्लास का और चाइल्ड क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट वो उन्हीं मेथड को कॉल करेगा जो सुपर क्लास से हैं, जिसके रेफरेंस वेरिएबल बनाते हैं उसी मेथड्स को वो क्या करेगा, कॉल करेगा। चलिए प्रोग्राम देखते हैं तो ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, जावा में हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की मदद से एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बी एक्सटेंड्स ए, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं, यानी कि इनहेरिट कर सकते हैं उसके कॉमन प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। आप चाहे तो इसमें कुछ मेथड्स या इसमें कुछ मेथड्स मेंबर वगैरह आप रख सकते हैं। बस हमने ये प्रोग्राम इसलिए बना रहा है बट स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनता है। ठीक है। पब्लिक क्लास, ये हमारा मेन क्लास है जिससे हमारा फाइल का नाम सेव होता है, एब्स्ट्रैक्ट एग्जाम्पल। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर हम ऐसे चाहें ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, तो हम ये नहीं कर सकते बिकॉज इसमें आएगा एरर, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है ओबीजे और हमने न्यू की मदद से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना दिया है, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम पहले ही देख चुके हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसमें एरर जनरेट होगा। बट अगर हम ऐसे करें, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल बना दे और बी का ऑब्जेक्ट बना दे, तो ये पॉसिबल है, क्योंकि हम देखते हैं कि सुपर क्लास जो है, हमने पहले भी समझा है कि सुपर क्लास जो पेरेंट्स क्लास ए है वो क्या करेगा, रेफरेंस वेरिएबल उसका क्या करेगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को वो रख सकता है, यानी कि बी का रेफरेंस को ये ए
का ओबीजे रख सकता है, ठीक है। बट ओबीजे उसी मेथड को कॉल करेगा जो कि क्लास ए में अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है और ये कैसे बनता है विद द हेल्प ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। और ये इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते, नहीं बनाया जा सकता इसका ऑब्जेक्ट। और ये कैसे कॉल होता है, ऑब्जेक्ट भले ही ना बनाया जाए बट इसका रेफरेंस वेरिएबल हम बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।